ये जो हम मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल इमरान ने भी बताई भी है, क्या लग रहा है पाकिस्तानी टीम कुछ जो कह ले मुश्किलात का शिकार है लेकिन इन मुश्किलों से निकल पाएगी? जी मेरे ख्याल पाकिस्तान बेहतर खेल रहा है। डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल पाकिस्तान का। अगर आप देखिए तो पहली इनिंग के जो 52 एक्स्ट्रास को अगर माइनस कर दें तो प्रैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया को हमने दोनों इनिंग्स में 260 पे आउट किया है, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ऑस्ट्रेलिया की इतनी पावर हाउस बैटिंग को उनके अपने होम ग्राउंड पे 260 पे रिस्ट्रिक्ट करना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक बड़ा खुशाइंद है। तो उस तनाजुर में बड़ा टारगेट जरूर है 317 का। स्टेडली उसकी तरफ जा रहा है, दुआएं हम सबकी हैं। बीच में डेफिनेटली वंस अगेन जो बात हुई थी पहले कि इमाम उल हक जो है उन पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं और फिर कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक अब आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान को डेफिनेटली मैं समझता हूँ इमाम की जगह कोई चेंज करना पड़ेगा। इमाम की जगह क्या जी का जाना ठहर गया है मिर्जा साहब? इमाम की जगह कोई और चेंज करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल इस बात के इम्कानात रोशन है। डिपेंड करता है इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पर कि पाकिस्तानी टीम अगर जीतती है तो लोग कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमाम उल हक ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है इस पूरी सीरीज में। और ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, वो अपने लिए खेल रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी तो ये टेस्ट जीते और फिर उसके बाद क्या तब्दीलियां हो मुश्किल लगता है। देखिए जब तक बाबर क्रीज पर मौजूद है चांसेस है, सऊद शकील भी फंस कर खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ये रिवायत रही है कि 3-4 विकेटें अगर गिरी हैं और उसके बाद धड़ाधड़ 5-6 विकेटें एक साथ गिर जाती हैं, तो उस चीज को अगर रिपीट ना करें तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है। मेलबर्न में नेथन लॉयन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे। जिस तरीके से बाबर ने भी उन पर अटैक किया और शान मसूद ने जो इनिंग्स के लिए लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कप्तान है शान मसूद ने, आप देखें ना कि तीसरी सेंचुरी बनाई है इस सीरीज में, और वो अपना एक आदमी अकेला क्या करेगा। बाकी आपके ओपनर्स ने डिसअपॉइंट किया, फिर आपके मिडिल ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया, बट शान मसूद प्लेड अ पॉजिटिव नॉक और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अच्छी पोजीशन में है। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है आपको? आई मीन पिछली इनिंग में भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, इस दफा थोड़ा सा ओबियसली इस इनिंग्स में बेहतर खेल रहे हैं। आपको लगता है कि एक लंबी इनिंग्स तक लेके जाएंगे? उसूली तौर पे तो शान मसूद को भी अगर इतने बड़े टारगेट को वो चेस कर रहे थे, 1 डाउन आ रहे थे, 60 रन बना लिए थे, सेटल हो गए थे, आई बिलीव उनको इसको 100 में और 150 में कन्वर्ट करना चाहिए था, आगे लेके जाना चाहिए था, आई बिलीव। साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि शान मसूद को जो है वो इनिंग्स को और आगे ले जाना चाहिए था, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और वो बड़ी मुश्किल डाल रहे थे। लेकिन बाबर आजम की जो आपने बात की, सबड्यूड नजर आए सीरीज में, और जो कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती है ना कि जी हम न्यूजीलैंड जब जाएंगे तो इब्तदाई 2 T20 में शायद बाबर आपकी ऑडियो चली गई है जी। मुझे भी कहा जाता था, उससे पहले भी कहा जा रहा था कि बाबर आजम जो है उनको हम रेस्ट कराएंगे, न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं ले जाएंगे। उससे पहले एक ऑडियो आ गई कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही थी तो जहनी तौर पर बाबर आजम जो थे वो थोड़ा सा दबाव का शिकार थे, जिसकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी पता चल रहा है कि वो जिस अंदाज से जो थ्रिल जो एंथुसियाज्म उनमें होता है वो नजर नहीं आया इस सीरीज में। ठीक हो गया, थ्रिल एंथुसियाज्म नजर नहीं आ रहे। शाद साहब इसी बात को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ऑब्वियसली हमने पहले भी इस बारे में कई दफा बात की है कि जिस तरह से हम अपने स्टार प्लेयर्स को समटाइम्स ट्रीट करते हैं या हम अपनी अंदरूनी सियासत की नजर उनको कर देते हैं, उसके बाद जो उनके स्पोर्ट के ऊपर असर आता है वो लॉन्ग टर्म नुकसानदेह टीम के लिए होता है और ओवरऑल दुनिया में तो हमारी जगहसाई होती ही है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान की पूरी जो तारीख है वो इस चीज से भरी पड़ी है कि जिस तरह हमने प्लेयर्स को ट्रीट किया है या मिस ट्रीट किया है तो उससे उनके अपने गेम पे कितना फर्क पड़ा है और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, उनका फोकस नहीं रहता गेम पर। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक बोर्ड में कंट्रोवर्सीज कम हो। जिस तरह के बोर्ड तब्दील होते हैं जल्दी जल्दी, चेयरमैन, चीफ सेलेक्टर्स, मुख्तलिफ लोग, तो उसका बहुत असर पड़ता है जाहिर है खिलाड़ियों पर भी। तो डेफिनेटली जो बिल्कुल मिर्जा ने सही कहा कि जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई हैं, डेफिनेटली बाबर आजम भी जहनी तौर पे उसकी वजह से परेशान रहे होंगे। लेकिन शुक्र है कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर नजर आ रही है और अच्छा खेल रहे हैं। लेट्स होप कि
कोई बड़ी इनिंग खेले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, ये जो स्कोर कार्ड मेरे सामने है, इसमें एक चीज काफी हद तक इंडिकेटिंग है मिर्जा साहब कि जो भी प्लेयर्स कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, यानी कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, वो ज्यादा रन नहीं स्कोर कर पा रहे। इवन मैंने देखा कि जब डेविड वार्नर भी थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच पे गया है तो वो भी रन नहीं कर पाया, जब वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ गया है तो उसने रन किए हैं। टेस्ट क्रिकेट कैसा लगता है कि नेचर तब्दील हो रहा है। आज भी शाद मसूद की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, 84.51 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है, सिर्फ 71 गेंदों पे 62 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, 60 रन स्कोर किए हैं। तो आपके ख्याल में बाबर और जो सऊद शकील इस वक्त औसतन 59 और 55 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, दे शुड एनहांस इट, आई मीन थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलें या ठीक खेल रहे हैं आपके ख्याल में? इस वक्त इमरान और प्रेशर में अगर इस वक्त बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए, तो शायद इसी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इत्मीनान से खेल रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलवी विकेटों पर बैटिंग करना खासतौर पर एशियाई टीमों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है और माजी में भी यही रहा है। और अब आप देखें कि ये 15वां मौका है जब हमें टारगेट, ऑस्ट्रेलिया में हम सेकेंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, टारगेट के चक्कर में जा रहे हैं। सिर्फ एक मरतबा 1976-77 में जब इमरान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, हम ऑस्ट्रेलिया से टारगेट को चेस करते हुए जीते। और उसके अलावा जो 14 मरतबा में हम सिर्फ 3 मरतबा 250 से ज्यादा रन बना सके टारगेट को चेस करते हुए। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होगा, शायद इसी वजह से स्ट्राइक रेट जो है इमरान वो कम है कि वो सोच रहे हैं कि अगर हम आउट हो गए तो पीछे तो तू चल मैं आया वाला हिसाब है ना, यहाँ तो पूरी बारात बैठी होती है, तो इसलिए शायद वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर। तो रिशाद साहब, बॉलर्स ने क्या अपना रोल प्ले कर दिया सेकेंड इनिंग्स के अंदर? खासतौर पे अगर मैं बात करूं, मीर हमजा का क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स शॉक हो गए उनकी 2 कंसेक्यूटिव विकेट्स को देखकर। ओवरऑल जो टारगेट मिला पाकिस्तान को, इसको लेकर आप समझते हैं कि बॉलर्स हैव प्लेड देयर रोल? 262 जस्टिफाइड था जब आपने 4 विकेटें सिर्फ 16 रन पे गिरा ली थी, वाज इट फाइन? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहां से थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियंस वर लेट ऑफ द हुक, क्योंकि हम लोगों ने कैच ड्रॉप किए। लेकिन ये कि डेफिनेटली मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी का रिटर्न टू फॉर्म बहुत वेलकम है। लेकिन आज सुबह भी का जो सेशन था उसमें भी फील्डिंग लैप्सेस थे और ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत एवरेज थी, जिसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है ग्राउंड फील्डिंग, तो उसको डेफिनेटली उस पर वर्क करना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डेफिनेटली। अदरवाइज बॉलर्स जितना भी एफर्ट कर लें, बैट्समैन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर फील्डर्स एक स्लॉपी फील्डिंग कर रहे हैं तो वो सारा इम्पैक्ट है वो जीरो हो जाता है। मेरे साहब, हम जीत भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। आप यू हैव अ क्वेश्चन? मैं फील्डिंग को लेके ही सवाल करने वाली थी, क्योंकि कैचेस ड्रॉप हो रहे थे मिर्जा साहब, और इसी वजह से कमेंटेटर्स ने भी तनकीद की कि, और कल भी इमरान ने भी इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे कि जब बॉलर इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक विकेट को बनाता है और उसके बाद जब उस तरह के कैचेस ड्रॉप होते हैं, अब्दुल्ला शफीक की भी एग्जांपल दी, और जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया तो उनको कमेंटेटर्स ने काफ़ी तनकीद भी की। तो ये जो कैचेस ड्रॉप होने वाला मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब्दुल्ला शफीक से 3 कैच ड्रॉप हुए, उसका रिफ्लेक्शन आज उनकी बैटिंग में नजर आया, क्योंकि सब लोग उनको टारगेट किए हुए थे और बहुत ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो अब्दुल्ला शफीक आज जल्दी आउट हो गए। तो कैचेस को इंप्रूव करना होगा। अब तो प्रोफेसर साहब को प्रिंसिपल साहब के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, अब तो वो प्रिंसिपल बन गए, फाइन भी वो लगा रहे हैं हफीज साहब। मैं हफीज की डीन बन जाएंगे कुछ दिनों के बाद। आप लगता है कि कहीं प्रो वाइस चांसलर ना बन जाए, मुझे तो ये लग रहा है। तो ऐसे तरक्की होती जाएगी, लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे। और मीर हमजा की जो बात की, रिशाद साहब भी कह रहे थे, मीर हमजा 400 से ज्यादा विकेट डोमेस्टिक में लेकर आए। हमारे यहाँ जो बॉलर डोमेस्टिक खेलता है, अगर वो लॉन्गर वर्जन में जाता है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और आप देखें कि कराची में बेशतर क्रिकेटर्स खैबर पख्तूनख्वा से आए और सेटल हुए। अब अबरार अहमद इस टीम में, वो केपीके के, मीर हमजा इस टीम में, एक सुहेल खान आए थे, वो तो मेल नर्स बन गए थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के। वहां बता रहा हूँ आपको, उनको नौकरी नहीं थी, तो जब वो वहां स्वाद से आए तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के क्लिनिक में मेल नर्स का काम करते थे और शाम को राशिद लतीफ एकेडमी में क्रिकेट खेलते थे। सुहेल खान, यूनुस खान देखे मर्दान से आए, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा से आए और कराची में सेटल हुए। मीर हमजा भी उनमें से एक है। अनवर अली मेट्रोविल साइट में रहते हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो मीर हमजा ने बड़ी
मेहनत की है, उनका आगे पीछे कोई नहीं अल्लाह के सिवा, और उनकी मेहनत का उन्हें रिवॉर्ड मिला है। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है अगर उन पे काम किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ काम कहाँ होगा, हमारे यहाँ सियासत ज्यादा होती है ना, प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ही कैन बी अ गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। नहीं, मेरे ख्याल में इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं कि आपके अंदर अल्लाह ने टैलेंट रखा हो, आप अपने टैलेंट पे अपने आप को पाकिस्तान जैसे सिस्टम में प्रूव करें, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। हमारे पास पीछे अगर मैं बैटिंग ऑर्डर देख रहा हूं, क्योंकि मेरी नजरें बहरहाल स्कोर कार्ड से हट नहीं रही, आई एम सो सॉरी। पीछे मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है मिर्जा साहब, दो बड़े आम प्लेयर्स हमारे पास हैं। और आपने बड़ा अच्छा सऊद शकील के लिए आप अक्सर कहते हैं फंस के खेलता है, टेस्ट में एक्चुअली वही कामयाब है जो फंस के खेलता है, और ये पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसपे सऊद आते हैं। जो पीछे हमारे पास दो बैटर हैं, इनसे क्या होप्स हैं आपकी? रिजवान इज बीन गुड, आई मीन पहली इनिंग अच्छी खेली थी उन्होंने, अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आए थे। देखिए ऑस्ट्रेलियन काम करते हैं, उन्होंने देखा कि रिजवान ऑन साइड पे ज्यादा अच्छे, एक छक्का भी उन्होंने पैट कमिंस को लगाया था, उनका ऑन ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू ऑफ साइड। तो वो उन पे काम जरूर करके आएंगे कि रिजवान को किसी तरीके से आउटसाइड द ऑफ स्टंप फंसाएं। और सलमान अली आगा ने एशियन विकेटों पे रन किए, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर वो पहली मर्तबा खेल रहे हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से वो 3 इनिंग्स खेले, पर्थ की 2 इनिंग्स और यहाँ मेलबर्न की, तो वो इतने कामयाब नहीं साबित हुए। तो मैं समझता हूँ इन दोनों पे बहुत रिलाय करेगा। अभी तो ये पार्टनरशिप, आप स्कोर पर नजर रखें, एक्सप्रेस भी कहता है ना कि हर खबर पर नजर, तो आपकी नजर स्कोर पर होनी चाहिए और उसके अलावा कहीं और नहीं होनी, और हर बॉल पर हमारी नजर है। इरशाद साहब, डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस रिगार्डिंग सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान जो कि मेरे साहब कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मिर्जा से। ये बात मैं जरूर बार कहूंगा कि ये चीज हमेशा मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि मोहम्मद रिजवान एक फाइटर हैं, और न्यूजीलैंड में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल में बेहतरीन बैटिंग की थी, तो वो आसानी से विकेट देने वाले आदमी नहीं है। और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ढारस वाली बात है कि मोहम्मद रिजवान जैसा मजबूत खिलाड़ी अभी मौजूद है। ये एशियन टीम्स का एक ग्राफ रहा है। अब देखिए, आप कल इंडिया की मजबूत टीम एक इनिंग से हार गई साउथ अफ्रीका से, तो पहला टेस्ट मैच। तो एशियन टीम्स बाहर जाके स्ट्रगल करती है फर्स्ट मैच में या फर्स्ट 2 मैचेस में, और उसके बाद दे कम इनटू ऑन। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक मार्जिन पाकिस्तान को देना चाहिए। ठीक हो गया। इन द एंड मिर्जा साहब, ये जो कल हमने भी इंट्रो के अंदर हसन अली के विजुअल दिखाए हैं, मैं वही कह रही थी कि मजेदार एक एंटरटेनर रहता है कोई ना कोई टीम के अंदर। धानी को भी हमने देखा है, हसन अली ऑल टाइम एंटरटेनर है। आपने कल इनकी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस देखी? परफॉर्मेंस के हवाले से बताया, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? देखिए हसन अली, मुझे लगता है क्रिकेट छोड़ने के बाद फिल्मों की तरफ ना आ जाए। जिस तरह से वो एंटरटेनमेंट, आपको पता है रैंप पे भी चले वो। ये देखिए, आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं है। आपने कहा था कि हसन अली मुझे डर है कि इंडिया में ही ना रह जाए नहीं रहे, वो वापस आ गए, बॉलीवुड नहीं गए। ऑफर हो जाएगी उनको, लेकिन आप देखें ना उनका कैरेक्टर ऐसा है, वो जॉली कैरेक्टर के। और मजे की बात है, जब वो क्रिकेट खेलते थे, कोई उनसे पूछता था कि आप किस क्लब से खेलते हैं, तो कहते थे LWCC, क्योंकि गुजरांवाला के पास एक जगह है लद्देवाला वड़ाइच, तो वो लद्देवाला वड़ाइच क्रिकेट क्लब कहने के बजाय वो कहते थे मैं LWCC से खेलता हूँ। तो कैरेक्टर बड़े जबरदस्त है। तो आप देखें लद्देवाला वड़ाइच वाला ऑस्ट्रेलियंस को भी एक्सरसाइज करा रहा है, इससे बड़ी फख्र की बात क्या होगी? सर, वो LWCC के इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके बाद ज्यादातर लोग जाने को नहीं LWCC से। अच्छा, पिछली इनिंग्स में हमने ये भी देखा था कि नीचे हमारे जो बॉलर्स थे, आई थिंक आमिर हैड प्लेड अ वेरी गुड इनिंग। मैं नाम मिक्स कर जाता हूँ, नए प्लेयर्स का मेरे साथ बड़ा मसला। आमिर जमाल जो है अच्छा खेल गए थे, और नीचे शाहीन ने भी कुछ रन्स किए थे। तो हमें टेल एंडर से भी उम्मीद रिशाद साहब लगानी चाहिए टू प्ले अ बेटर इनिंग। आई मीन कोई कैमियो शैमियो एक्सपेक्ट करें हम? जी बिल्कुल इमरान, ये आपको पता है कि जब शुरू में आमिर जमाल पहली दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, तो उनको कहा गया था कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और उनके कुछ 50 हाफ सेंचुरीज भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली, और बिल्कुल शाहीन ने भी कुछ रन किए। तो लेट्स होप के आवर टेल दिस टाइम आल्सो इज एज रेजोल्यूट एज इन द फर्स्ट इनिंग्स, बहुत अच्छा खेलें और पाकिस्तान को एक डेफिनेट अच्छे स्कोर पे, और बल्कि विक्ट्री टारगेट पाकिस्तान पूरा करे इंशाल्लाह। अल्लाह करे। मिर्जा साहब, क्या प्रेडिक्शन है? हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ठीक कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया? लाहौर की फोगी फिजाओं से जरा आप करें प्रेडिक्शन मेरे साहब। बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना फॉग होता है कि आप जा नहीं सकते। आप लोगों ने तो कहा था अभी ऑफ कैमरा आपसे बात करेंगे, हमारी तो आंखें पत्थर की हो गई इंतजार कर करके। लेकिन ये कि आप जो है ना, अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पार्टनरशिप चल गई ना इमरान और अरमला, तो शायद इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। बेहतर दुआ करें। ठीक हो गया। रिशाद साहब, आपको भी ये लगता है कि पार्टनरशिप चल गई तो अच्छा होगा कुछ? जी है बड़ा टफ टारगेट, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने होम ग्राउंड पे
बहुत टफ राइवल्स हैं, तो आई थिंक इट्स अ 50-50 चांस, बट एटलीस्ट पाकिस्तान फाइट तो कर रहा है, जो बात मेन है। फाइट करके अगर हार भी जाए तो कोई इतना दुख नहीं होता। वैसे हमारे एनालिस्ट की सबसे अच्छी बात यह कि सारे तीनों इस मर्द हजरात बड़े ऑप्टिमिस्टिक चल रहे हैं इस रेकॉर्ड को लेके। इमरान भी बड़े होपफुल है, रिशाद साहब भी और मिर्जा साहब भी। लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल, मैं तो सारी पॉजिटिविटी दो एनालिस्ट, दो सीनियर एक्सपर्ट से लेता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे जी, अच्छी बात है। और लेकिन हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे थे। एक चीज का मुझे आज भी दुख होता है बीइंग क्रिकेट व्यूअर, कि हम क्यों किसी सीनियर प्लेयर के ऊपर आज भी रिलाय करके ये नहीं कह सकते कि वो विकेट के ऊपर खड़ा है, वो निकाल लेगा मैच। हम आज भी थोड़ा शेकी क्यों होते हैं? आई मीन बाबर अगर खेल रहे हैं, दो के इतने ज्यादा मैचेस बाबर के नहीं है एज पर एक्सपीरियंस। ही इज यंग बट ही इज अमेजिंग। आई मीन दुनिया में जैसा नहीं है। तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि हम कहेंगे नहीं, बाबर आजम इज देयर, वी कैन डू इट, जैसे इंडियन, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के प्लेयर्स करते हैं, इवन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स करते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। खैर, आज का मैच बहुत बड़ा टेस्ट है, आप दुआ भी करें। पाकिस्तान टीम इज पुटिंग इट्स एफर्ट। आई बिलीव एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी।